हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी 24। आप तमाम दर्शकों का हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज 25 अगस्त है। बीते 24 घंटे की ख़ास खबरों को लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हैं। खबरों की शुरुआत कोरोना महामारी से जुड़ी हुई खबरों को लेकर के करते हैं। आप तमाम दर्शकों को बताते चले कि पिछले 2 दिनों से कोरोना का जांच रुका हुआ है। जितने भी संविदा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी हैं वो हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल पूरे बिहार पे स्तर पे चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर के ये दोबारा हड़ताल पे गए हैं, जिसके कारण कोरोना जांच पूरी तरह से प्रभावित है। लोग सैंपल लेकर के भटक रहे हैं इधर उधर। हालांकि न्यायालय ने सख्त आदेश दिया है कि जो आवश्यक कार्य हैं उस आवश्यक कार्य को नहीं रोका जा सकता। बावजूद जितने भी संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं वो हड़ताल पर है अपनी मांगों को लेकर के। उनकी मांग है कि लगातार सरकार उन्हें जो है वो बहला रही है, फुसला रही है। दरभंगा सहित समस्तीपुर हर जिले के स्वास्थ्य कर्मी अभी हड़ताल पर चल रहे हैं। आज की घेराबंदी का मुख्य उद्देश्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संघर्ष समिति के 2 उद्देश्य हैं कि समस्तीपुर जिला में रोस्टर का पालन नहीं किया गया और अवैध ढंग से बगैर कोई चयन प्रक्रिया अपनाए हुए अवैध ढंग से नए डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति कर दी गई। दूसरी मांग है कि वर्षों से कार्यरत 7 वर्षों से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कंप्यूटर दक्षता उत्तीर्ण थे और इस कोविड महामारी में भी कार्य से अधिक कार्य किए हैं, उन्हें बिना कोई सूचना के कार्य से मुक्त कर दिया गया है। इस भ्रष्ट स्वास्थ्य समिति के जिला कार्यक्रम प्रबंधक और सीएस ने रुपयों की लेन देन करके जो 83 अवैध नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर किया है, इसकी हम रद्द कराने की मांग करते हैं। और इस भ्रष्ट डीपीएम का जो वर्षों से 8-10 साल से समस्तीपुर जिला में जमे हुए हैं और भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे रहा है, इसका अविलंब स्थानांतरण हो। और सरकार इस पर अगर स्वास्थ्य विभाग संज्ञान नहीं लेती है तो ये कार्यक्रम इसके स्थानांतरण तक और अवैध नियुक्ति रद्द होने तक ये घेराबंदी की कार्यक्रम चलेगी। दरभंगा नगर निगम को स्वच्छता की दृष्टि से नीचा दिखाने का गंदा खेल खेलने वाले पर करारा प्रहार करते हुए महापौर ने कहा है कि दरभंगा स्वच्छता की दृष्टि से बिहार के शहरों में पिछले वर्ष 16वें स्थान पर था, जो इस वर्ष 8वें स्थान पर आ गया है। और अगर बिहार के नगर निगमों की बात करें तो दरभंगा से ऊपर सिर्फ 3 नगर निगम है, अर्थात दरभंगा बिहार में 4थे स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष हम 6ठे नंबर पर थे। महापौर ने कहा कि जनता को गुमराह करने वाले जनप्रतिनिधि अखबारों में बयानबाजी कर रहे हैं कि दरभंगा स्वच्छता में 4 से 8 नंबर पर चला गया है, जबकि सच्चाई यह है कि दरभंगा 16 से 8वें नंबर पर आया है। बैजयंती खेरिया ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा दरभंगा के स्वच्छता में काफ़ी सुधार हुआ है। ये तमाम बयानबाजी सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार के शहरी आवास मंत्रालय के वेबसाइट पर मौजूद है, जिसे कोई भी आदमी देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। संगम मेंस एंड किड्स वियर, खानका चौक, दरभंगा। शर्ट, टी शर्ट, ट्राउज़र और ब्लेज़र का अनोखा संगम। प्रत्येक 5 टी शर्ट की खरीदारी पर 1 टी शर्ट बिल्कुल फ्री। 1000 रुपये तक की खरीदारी पर 10% तक की छूट। तो जल्दी करें, आज ही आएँ संगम मेंस एंड किड्स वियर, खानका चौक, दरभंगा में। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार श्री HR श्रीनिवासन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। उन्होंने बिहार के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व सुरक्षा के मद्देनज़र आगामी चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आलोक में राज्य, जिला एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर तक के लिए SOP बनाना है। मतदान केंद्र के लिए मास्क, सैनिटाइजर, पेपर ग्लव्स के संबंध में गाइडलाइंस बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजेशन का काम ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाए।
मतदाता मास्क पहनकर मतदान केंद्र पर आएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु सभी जिला में मतगणना के लिए अतिरिक्त मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी। यदि एक ही मजदूर में पर्याप्त स्थान है तो ठीक है, नहीं तो अतिरिक्त भवन की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इसके लिए पर्याप्त स्थल वाला अतिरिक्त बड़ा भवन चिन्हित कर लेने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदस्य राजेश कुमार गुप्ता द्वारा बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड और बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा जिला आदेश को पढ़कर शांति समिति को सुनाया गया तथा अवगत कराया गया कि कोविड-19 के संक्रमण को लेकर इस वर्ष मुहर्रम के अवसर पर बिहार में कहीं भी सार्वजनिक स्तर पर अलम, ताजिया, सिपर अथवा अखाड़े का कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। बैठक में जिला शांति समिति के सभी सदस्यों द्वारा ये सर्वसम्मति से जिला प्रशासन और सरकार के इन नियमों का पालन करने पर सहमति जताई और विश्वास दिलाया कि किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा और जिला प्रशासन का सहयोग पूर्ण रूप से किया जाएगा। बैठक में जिला शांति समिति के सदस्यों के साथ नगर पुलिस अधीक्षक श्री योगेंद्र कुमार, सभी थाना अध्यक्ष व जिला शांति समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा मिथिलांचल का एकमात्र क्लिनिक जहां आप अपने मुख एवं दंत रोग के अलावा एस्थेटिक ट्रीटमेंट, फेस, बाल, स्किन एवं ब्यूटी का आधुनिक मशीन द्वारा इलाज किया जाता है। यहां के डॉक्टर नवा इमाम, जिन्हें हेल्थ केयर अवार्ड 2020 से सम्मानित भी किया गया है और साथ ही साथ दरभंगा के एकमात्र डेंटल, फेशियल, एस्थेटिक एवं लेजर सर्जन है, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना एक ऊंचा मकाम हासिल किया है। अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आपके लिए एस्थेटिक ट्रीटमेंट वरदान साबित होगा। यहाँ उपलब्ध सुविधाएं सभी तरह की डेंटल सुविधाएं, फेस, बाल, स्किन, ब्यूटी ट्रीटमेंट, यहाँ परमानेंट फाउंडेशन, कील, मुहासे, छाई का इलाज, अनचाहे बालों को लेजर द्वारा हटाना, स्किन पॉलिशिंग, PRP थेरेपी, गंजापन का इलाज और भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ का पता DS कॉम्प्लेक्स नियर मिल्लत कॉलेज मोड़ दरभंगा। मोबाइल नंबर 623036871130। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी दे सकते हैं। उसके लिए www.dentalcosmeticare.in पर विजिट कर सकते हैं। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा। आज प्रेमजीवर पंचायत के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रेमजीवर बहादुरपुर में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन पंचायत के मुखिया जिशान फारूकी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब पंचायत के बच्चियों को, छात्राओं को 7 किलोमीटर दूर लहरियासराय उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु नहीं जाना पड़ेगा। इसकी सुविधा पंचायत में ही उपलब्ध करा दी गई है। इस अवसर पर उन्होंने मौजूद सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। प्रधानाध्यापक श्री गणेश महतो ने कहा कि स्मार्ट क्लास में मिलने वाली सभी सुविधाओं से बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा ताकि बच्चों के बीच निजी संस्थाओं से प्रतियोगिता करने में सुविधा मिल सके। इस अवसर पर उप मुखिया सह विद्यालय शिक्षा समिति की अध्यक्ष सुनीता देवी, विद्यालय शिक्षा समिति की सचिव मंजू देवी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं ललित कुमार पासवान, राजीव कुमार, सोनी जोहरा, समरीन, विश्व मोहन लालकर्ण, सोफिया जमाल एवं संकुल समन्वयक अमरजीत शर्मा ने भी भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24।
जिला परिषद सदस्य जमाल अतहरुमी हत्याकांड में हुए मुकदमे में निष्क्रिय पुलिस व पीड़ित परिवार के सदस्य को फंसाए गए झूठे मुकदमे को लेकर सिंघवाड़ा के भपुरा गांव में मोहम्मद मेराज के दरवाजे पर इंसाफ मंच के पहल पर बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रमुख एजाज अहमद अतहर बबलू ने किया। बैठक में ग्राम पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अरशद, मरगूब, हाफिज गुलाब, मोहम्मद तमन्ने, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मेराज, जादत प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद वासिद, मोहम्मद मुन्ना रहमान खान, लड्डू नदीम आदि कई गणमान्य लोग शिरकत थे। बैठक में वक्ताओं ने आक्रोशपूर्ण व्यक्त किया। इस घटना को लेकर सर्वसम्मति से आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। इसी के तहत रूमी हत्याकांड के दोषियों की गिरफ्तारी व पीड़ित परिवार पर झूठे मुकदमे की वापसी के सवाल पर 2 सितंबर को मिथिला प्रक्षेत्र के आईजी के समक्ष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। दरभंगा शहर में हनुमान नगर प्रखंड बाढ़ को लेकर के काफ़ी प्रभावित था, लेकिन बाढ़ में राहत वितरण को लेकर के जितने भी जनप्रतिनिधि थे, राजनेता थे, उनकी एक शिकायत थी कि जो स्थानीय प्रशासन है वो जनप्रतिनिधियों को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, जिसको लेकर आज राजद की अध्यक्षता में महागठबंधन के पार्टियों की एक बैठक आयोजित की गई, धरना प्रदर्शन किया गया और ज़िला प्रशासन से मांग की गई कि जो स्थानीय प्रशासन है, प्रखंड स्तरीय प्रशासन, उस पर कार्रवाई किया जाए और जो राहत वितरण का मामला है उसको सही तरीके से वितरण किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी आज दरभंगा पहुंचे और 2.5 वर्षीय बलात्कार पीड़िता बच्ची को उन्होंने जाके देखा। उसके बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये घृणित कार्य काफ़ी अफसोसनाक है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम मुख्यमंत्री से इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई की मांग करते हैं और इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई हो और दोषी पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने आज दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रशासनिक भवन का अवलोकन किया। भवन को अतिरिक्त मतगणना केंद्र बनाने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को कल सुबह तक स्ट्रांग रूम तथा काउंटिंग सेंटर स्क्रैचिंग करने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने अनिल कुमार पासवान को प्रदेश सचिव मनोनीत किया। हायाघाट विधानसभा के कार्यकर्ताओं में अनिल कुमार पासवान को प्रदेश सचिव बनने पर राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के हायाघाट युवा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद दुलारे ने बधाई देते हुए कहा कि अनिल पासवान के प्रदेश सचिव बनने पर पार्टी और मजबूत होगी। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपके आने से पार्टी को एक मजबूत साथ मिलेगा। बधाई देने में हायाघाट विधानसभा के कार्यकर्ता धनिक लाल, कोनाल पासवान, ओम जी, रत्नेश, अब्दुल्ला, मुन्ना पासवान सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24।